Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप डायरेक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी को डायरेक्शंस बताने हैं या पूछने हैं, दोनों ही केसेस में किस तरह के फ्रेजेस का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपको एक बेटर स्पीकर ऑफ कन्वर्सेशन में प्रूव कर सकता है, आपको एक बेटर स्पीकर ऑफ इंग्लिश बना सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए गाइज, क्योंकि अगर आप वीडियोस को एंड तक देखेंगे तो जो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के इन बिटवीन देती हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्लाइड नंबर 1 एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। ओके, सो द कन्वर्सेशन and the characters we are having for today's names as Thomas and Raj, and the initiative is being taken by Thomas to start a conversation. So let's start. Hello Raj. Hello Thomas. What's up? I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? No, sorry, I don't know. I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? Sure, it's over there. Where? I don't see it. Across the street. Oh, I see it now. Thanks. No problem. Do you know if there is a restroom around here? Yes, there is one. It's in the store. Thank you. You're welcome. Have a safe flight. Thank you. Bye-bye. Now let's go through this whole conversation and break it up and try to understand what could be the best substitute of the dialogues. Hello Raj. This is salutation, a greeting. ये ऐसा ही रहेगा। थॉमस ने व्हाट्सएप बोला है। व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है गाइज? ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। ये कन्वर्जेशन में अगर व्हाट्सएप हम देख रहे हैं बिगनिंग में, तो वी कुड से कि ये एक इनफॉर्मल कन्वर्जेशन है, यानी कि कुछ एक्वेंटेंसेस के बीच में हो सकता है, जान पहचान के लोगों के बीच में, या फिर कुछ हद तक दोस्तों के बीच में। तो व्हाट्सएप आप कंप्लीटली इनफॉर्मल में यूज़ करते हो। अगर आप फॉर्मल सेटिंग में बात कर रहे होते तो आप बोलेंगे हाउ अबाउट यू और हाउ आर यू। ओके, आई एम लुकिंग फॉर द एयरपोर्ट। आई एम लुकिंग का फ्रेज का जो मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फ्रेज होगा, आपकी रेगुलर कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको। आई एम लुकिंग का मतलब होता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे थॉमस एयरपोर्ट को जाने के लिए कोई रास्ता या कोई व्हीकल या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स जो है वो उसे ढूंढ रहे हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट देयर? नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर द सजेशन ऑफ राज दैट हाउ कुड ही reach to the airport, and in reply Raj told him that I don't know के लिए मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्शन दिया था कॉन्ट्रैक्शंस की वीडियोस में, and that was do know, right? Do you remember? do know, DUNNO, and ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के लिए गाइस, ये वर्ड्स के लिए नहीं होगा, जस्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है? सो अगर आपको ऐसा कोई आंसर देना है तो हाउ वुड यू से? नो सॉरी, आई डोंट नो। आप आई डोंट नो नहीं बोलोगे, आप कैसे बात करोगे? आई डोंट नो, ओके? नो सॉरी, आई डोंट नो। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक आई कैन टेक द सबवे टू द एयरपोर्ट। मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई कैन टेक, आई थिंक आई कैन टेक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। सबवे टू द एयरपोर्ट, सबवे लेकर मैं एयरपोर्ट तक पहुँच सकता हूँ। Now the next question Thomas is asking to Raj is, do you know where the subway is? Now he is asking about the route to subway or the location of subway. And in answer of this question, Raj is telling, sure, it's over there. क्योंकि ये राज को पता है कि सबवे कहाँ पर है। It's over there means Raj definitely is pointing towards a direction and trying to tell to Thomas that the thing he is asking about, that subway is over there, that he has to go over there. Where? I don't see it means even after Raj is pointing towards the direction of the subway, Thomas find himself unable to actually locate subway. So he say, I don't see it. Now explaining the location of subway, Raj answered, across the street, यानी कि आपको सड़क को पार करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप सड़क को पार करके जाओगे तो ही आपको सबवे नज़र आएगा। ओह, आई सी इट नाउ, थैंक्स। अब राज जो थॉमस हैं उनको सबवे का लोकेशन क्लियरली पता चल गया। राज के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम। और अगर कोई थोड़ा सा फॉर्मल होगा तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो और कोई आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है तो आप यू आर वेलकम भी बोल सकते हो अगर आप उन्हें जानते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि इट्स नॉट सो बिग थिंग, अगर आप ये कन्वे करना चाहते हो कि इट वॉज नॉट सच अ बिग थिंग दैट यू विल बी रिक्वायरिंग टू से थैंक यू टू मी, यू कुड सिंपली से नो प्रॉब्लम। डू यू नो इफ देयर इज़ अ रेस्ट रूम अराउंड हेयर? अब वापस से थॉमस ने एक क्वेश्चन किया है कि क्या कोई रेस्ट रूम है यहाँ पर, एंड इन रिप्लाई ऑफ दैट राज इज टेलिंग हिम, येस देयर इज़ वन हेयर, इट इज़ इन द स्टोर। यहाँ पे एक रेस्ट रूम है,
वो स्टोर में है. थैंक यू. You're welcome. Have a safe flight. Now, with all the conversation, it could be concluded that Thomas is moving to some other city for some purpose. For that, he has to take a flight. And here, Raj is seeing him off by saying, "Have a safe flight. Have a safe flight." और अगर कोई हमें नहीं पता चलता कि वो किस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहा है, वो बाय एयर जा रहा है, बाय रोड जा रहा है या फिर बाय ट्रेन जा रहा है, तो हमें नहीं पता होता, तो हम सिंपली बोल देते हैव अ सेफ जर्नी. हैव अ सेफ जर्नी. बाय बाय. थैंक यू. Okay guys, that was all about today's video, and if you are liking the videos, subscribe the channel. If you are subscribing, it just shows me that you are actually liking the content I have been providing you. Thank you so much. Enjoy.